नीतीश और लालू की डील आई सामने, जेडीयू में बगावत। उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी पड़ सकती है बीजेपी पर भारी। क्या बिहार की राजनीति से गायब हो जाएगा जेडीयू? लालू की रणनीति से क्यों हैरान दिखाई दे रहे हैं जेडीयू के नेता? बिहार की राजनीति में हलचल मची है। उपेंद्र कुशवाहा लगातार सवाल कर रहे थे, नीतीश से पूछ रहे थे कि बताएं लालू यादव और तेजस्वी के साथ मिलकर क्या खिचड़ी पकाई है, क्या डील हुई है, जेडीयू के नेताओं को बताया जाए। 2025 में तेजस्वी महागठबंधन को लीड करेंगे, इस बात की डील कब हो गई? जेडीयू सीएम पद से दावा छोड़ेगा, ये फैसला पार्टी की किस बैठक में लिया गया? हर चीज सामने आनी चाहिए। उपेंद्र के सवालों का जेडीयू की ओर से जवाब तो नहीं दिया जा रहा। हाँ, उन्हें नोटिस भेजने की तैयारी जरूर की जा रही है। इस बीच इस डील को लेकर छन छन कर बहुत कुछ बाहर आ रहा है, जो जेडीयू नेताओं की परेशानी बढ़ा रहा है। नीतीश के करीबी ही दावा कर रहे हैं कि इस बार राजनीतिक परिस्थितियों को भांपने में बड़ी भूल हो गई। जेडीयू मझधार में फंस गया है। डील क्या हुआ, इस पर खुलकर तो कोई कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन दबी जुबान जेडीयू नेता भी डील को लेकर हैरान दिख रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि महागठबंधन में शामिल होने के लिए आरजेडी की ओर से कई शर्तें लगाई गई थी, जिसमें से बातचीत में कुछ डील मिल गई थी। लेकिन अब जो डील पूरी करने का समय शुरू होने वाला है, नीतीश की कुर्सी 2025 नहीं बल्कि 2024 से पहले ही चली जाएगी। नीतीश कुमार जल्द ही देश की यात्रा पर निकलेंगे और बिहार की कुर्सी तेजस्वी यादव को सौंप देंगे। अब नीतीश सीएम पद छोड़कर देश यात्रा पर निकलेंगे या फिर कुर्सी बचाकर ये सवाल उठ रहे हैं। संकेत तो यहाँ तक मिल रहे हैं कि आरजेडी को सिर्फ सीएम पद ही नहीं दिया जा रहा, पूरी की पूरी जेडीयू भी तेजस्वी के हवाले करने की तैयारी चल रही है। धीरे धीरे जेडीयू का आरजेडी में विलय करा दिया जाएगा। इस विलय से एक नई पार्टी बनाई जाएगी और इसका नेतृत्व तेजस्वी को सौंप दिया जाएगा। नीतीश कुमार तेजस्वी को नेतृत्व सौंप कर दिल्ली निकल जाएंगे। लोकसभा चुनाव में अब 385 दिन का समय बचा है, वक्त ज्यादा नहीं बचा है, इसलिए नीतीश को जल्द ही बड़ा फैसला लेना है। इंतजार लालू यादव के भारत वापस लौटने का किया जा रहा है। इसके बाद कई सख्त फैसले भी हो सकते हैं, इसलिए आरजेडी नेता मार्च में प्रदेश में सीएम बदलने की बात भी कहने लगे हैं। इसका सबसे बड़ा संकेत तेजस्वी यादव के बयान से भी मिल रहा है। नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल विस्तार का ऐलान किया था, लेकिन तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि बिहार में कोई मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो रहा, जबकि मंत्रिमंडल विस्तार का अधिकार डिप्टी सीएम नहीं सीएम के पास होता है। लेकिन बिहार में कहानी कुछ और ही चल रही है, जो संकेत दे रही है कि सरकार की ताकत अब तेजस्वी को मिल रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी के बयान के अपने मायने निकाल रहे हैं। साफ कह रहे हैं कि जब सीएम ही बदला जाना है तो फिर मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा ही क्यों की जा रही है। जब सीएम बदला जाएगा तो मंत्रिमंडल भी नया ही गठित किया जाएगा और जिसे मंत्री बनाया जाना है वो साफ हो जाएगा। साफ है, जो डील है उसमें अब नीतीश कुमार की कुर्सी ज्यादा दिन के लिए नहीं बची है। कभी भी उन्हें इस्तीफा देना पड़ सकता है। नीतीश सिर्फ इस्तीफा ही नहीं देंगे, बल्कि जेडीयू और आरजेडी का मर्जर भी हो जाएगा। नई पार्टी बनाई जाएगी जिसकी कमान लालू यादव को सौंपी जा सकती है। नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति करेंगे और तेजस्वी यादव को बिहार की कमान सौंप दी जाएगी और इसी के चलते जेडीयू में बगावत के हालात दिखाई दे रहे हैं। जेडीयू के नेताओं को अब दिखने लगा है कि नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ेंगे तो वो जेडीयू के किसी नेता को नहीं मिलेगी, बल्कि नीतीश तेजस्वी यादव को अपनी कुर्सी देने का फैसला कर चुके हैं। ऐसे में जेडीयू के कई नेता पाला बदलने की तैयारी भी करने लगे हैं और इसकी शुरुआत उपेंद्र कुशवाहा के बागी तेवरों से हो चुकी है। उपेंद्र भी इस डील को सार्वजनिक करने की बात कर रहे हैं, जिसकी चर्चा जेडीयू और आरजेडी के अंदर चल रही है।